साथ साथ करें। कोई मसला मसाइल है उसको डिस्कस करें, पहले 2-3 दफ़ा खुद सुन लें लेक्चर, फिर भी कोई इशू आता है तो पूछ लें। तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं, हम बताते हैं उसका आंसर। ये चीज़ें वही सॉलिबिलिटी है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर। स्पेशली हम आज टेम्परेचर की बात करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम में हमने 2 इसके फैक्टर्स पढ़ लिए थे। तो क्या होता है, डिफाइन सॉलिबिलिटी एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन वही है कि जितने भी नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, यानी कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो भी आप डिज़ोल्व करते हो पानी में या सॉल्वेंट में, वो आपका सॉलिबिलिटी है। तो ये उसके कुछ फैक्टर हैं। ये पिछली दफ़ा भी हमने काफ़ी डिटेल डिस्कस की थी कि लाइक डिज़ोल्व लाइक क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ये चीज़ ज़हन में रख लें कि टेम्परेचर के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और लिखा भी हुआ है कि टेम्परेचर हैज़ मेजर इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी। तो अगर आप इसमें देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ये आपने, लेकिन ये जो है बात तो ठीक है, जनरली तो ठीक है, लेकिन जो है वो 100% ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ती है कम होती है, आप कहें बढ़ती है, लेकिन 100% ये ठीक नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें, पार्टिकल्स वगैरह या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो जिनकी सॉलिबिलिटी की जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करती टेम्परेचर के ऊपर। ठीक हो गया। तो 3 तरह से जो है ये चीज़ें हम रख लो कि जब भी हम सॉलिबिलिटी या किसी सोल्यूट को अपना जो है वो सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो 3 हरकतें हो सकती हैं। या तो हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, या हीट बाहर जा सकती है, या कोई चेंज नहीं हो सकता हीट में। हीट एब्जॉर्ब जो है ये कब होता है? हीट एब्जॉर्ब जो ऐसा रिएक्शन, ये चीज़ ज़हन रखें, ये ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम एंडोथर्मी कहते हैं। मतलब कि एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, और थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। इसका मतलब है कि ये इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मी कहते हैं। जैसे एग्जांपल दी हुई है कि जो है वो पोटाशियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट को या पोटाशियम क्लोराइड को वाटर में जब ऐड करते हैं तो टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब ठंडी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि इसने हीट क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है। जब हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो चीज़ जो है वो ठंडी हो जाती है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जब आप टेस्ट ट्यूब में इसको डाला, पानी को, साथ इन चीज़ों को, तो आपने देखा कि जो टेस्ट ट्यूब है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। उसका मतलब इसने हीट क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली। अच्छा, रीज़न क्या होता है? रीज़न इसकी ये होती है कि जो अच्छा रीज़न क्या होता है कि अमूमन तो यही होता है कि जो सॉलिबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर से जब भी आप सल्यूट को इसमें ऐड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आप उसमें सल्यूट डाला, अब सल्यूट तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड होता है और आयन्स को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आपकी सराउंडिंग से आती है। जब वो एनर्जी सराउंडिंग से आती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो क्या कर गया, फॉल कर गया। ये चीज़ें हमें रखिएगा। एक्सोथर्मी कहते हैं। इसमें क्या होगा? अच्छा, इसमें जो है ये चीज़ें हमें रखें कि जो है वो जब भी हम क्या करते हैं, ये जो सॉल्ट लिथियम सल्फेट है, उसके बाद जो है सीरियम सल्फेट है, जब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, पानी में डालते हैं, तो हीट रिलीज़ होती है।
अच्छा, आप इसके दूर ना आ जाए, मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, या जिसको आप वो अपना वाइट वॉश कहते हैं, कली कहते हैं जिसको, पानी उसको जो है पानी में डाल दो। जिस बर्तन में आपने उसको डाला होगा ना, आप देखेंगे कि वो जो बर्तन है वो बहुत गर्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने हीट रिलीज़ की है। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मी कहते हैं। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जो अट्रैक्शन होती है उनके दरमियान में, फ्लूइड सॉल्वेंट के दरमियान में, वो स्ट्रॉन्ग होती है पार्टिकल की अकॉर्डिंग। ठीक, जिनमें हीट चेंज ही नहीं होता। जैसे अगर आप वो कहते हैं कि इन सम केसेस ड्यूरिंग अ डिल्यूशन प्रोसेस नाइदर हीट इन नाइदर एब्जॉर्ब, वो कहता है जैसे आप NaCl को पानी में डाल दो, आप घरों में करती हैं, आप करके चेक कर लो, पानी ले लें, पानी में नमक डाल दो, आपको पता चल जाएगा ना हीट एब्जॉर्ब हुई ना जो हीट रिलीज़ हुई है। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें जो हीट ना एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नो चेंज इन हीट। तो ये कुछ टेम्परेचर के रिलेटेड इसके डिस्कशन थी, इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शन आपने लिखने हैं, तो विदाउट रिएक्शन आपको नंबर जो है वो ज़रा आपको पता ही कम मिलते हैं। एग्जाम्पल लिखें, रिएक्शन लिखें, ताकि एक प्रॉपर क्वेश्चन बन सके। बहुत सारा ख्याल रखना है आपने अपना, ठीक है? दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ने